नमस्कार बच्चों। जब हमारी एक्सरसाइज 4.3 चली हुई थी तब हमारा एक क्वेश्चन लास्ट वाला उसके अंदर पता नहीं कैसे अपने आप कट हो गया था भाई। अब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के अंदर हम डालते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको बड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन ऑप्शन टाइप दे रखा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसका जरूर ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है भाई, इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। क्या दे दिया इन्होंने, यानी इन्होंने दे दिया एरिया 35 स्क्वायर यूनिट्स है एंड वर्टिसेस दे दिए हैं 2 - 6 5 4 के 4 वर्टिसेस हैं, क्या हैं 2 - 6 5 4 के 4, ठीक है। देन के इज, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ गया। ये भी वही है हमारा फार्मूले के सामने रखेंगे। क्या फार्मूला है भाई, 1/2। जिन्होंने 4.3 नहीं देखी है वो पीछे देख के आए, फॉर्मूले कंप्लीट कर रखे हैं वहां पर। क्या है 2 - 6 5 4 के 4 1 1 1, ये जगह खाली है। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको 1 1 1 लगा देते हैं। ये एरिया का फार्मूला है, ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया हम 35 सामने लिख देते हैं। 1/2 सेम टू सेम, 2 को पहले बाहर रख लेते हैं, डिटर्मिनेंट करेंगे, इसकी कॉलम रो कैंसिल हो जाती है, क्या बच जाता है 4 1 4 1, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट का साइन 4 1 जा 4, बीच में माइनस का साइन आता है लेकिन माइनस पहले ही यहाँ है तो प्लस का 6 लगा देते हैं, कॉलम रो कैंसल 5 1 के 1 रह जाता है, 5 1 जा 5 के 1 जा के, एंड नेक्स्ट के बाहर कॉलम रो कैंसल, क्या रह जाता है 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 के 4 जा 4 के, डिटर्मिनेंट क्लोज एंड सामने क्या है 35, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 4 में से 4 निकल जाता है 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 हो गई भाई। अब क्या करें, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 के, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 जा 20 एंड 4 के इज इक्वल टू 35। 1/2, 30 एंड 20 कितना हो गया भाई, मल्टीप्लाई ध्यान से किया ना जब हमने 6 लिया, 5 1 जा 5 के 1 जा के, ठीक है। अब 1 लिया है तब क्या करना किया है, ये कैंसिल, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 के, ठीक है। सॉरी, 30 एंड 20 कितना हो गया भाई 50, 6 एंड 4 कितना हो गया -10 के इज इक्वल टू 35। अब क्या करें बच्चों, एक ध्यान रखना है, 2 से क्या है डिवाइड कर देते हैं इसको, क्या किया 2 25 हो गया एंड 5 के हो गया ना, 2 से डिवाइड किया है दोनों को, 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर ले गए 2, ये बाहर खत्म हो जाता है। अब क्या ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है एरिया है, और एरिया का हम क्या करते हैं जब ये डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस है तो प्लस बना देते हैं, प्लस है तो प्लस रहेगा, यानी हो सकता है ये माइनस का भी हो सकता है ना, ये इसके अंदर माइनस भी हो तो के की वैल्यू क्या माइनस में भी हो सकती है। तो क्या करें, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेते हैं एरिया को, ठीक है। अब एक बार 35 प्लस लेके निकालेंगे, एक बार माइनस लेके, जैसे 25 - 5 के इज इक्वल टू 35 प्लस ले लेते हैं पहले, ये क्या है 5 के इज इक्वल टू 35, 25 उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, -5 के, 35 में 25 निकल जाता है 10 रह गया भाई। और जब हम के की वैल्यू निकालेंगे 10 डिवाइड बाई -5, 5 2 जा, देन वी फाइंड के की वैल्यू क्या आ गई भाई
-2। एंड सेकेंड जो कंडीशन है 25 -5k, अब हम 35 को क्या लेंगे भाई, -35। ठीक है, 25 यहाँ से ले चलते हैं, -5k इज इक्वल टू 35। 25 उस तरफ जाकर माइनस का हो जाता है, -5k इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो भाई, 5 5 0, 3 2 5 हो गया और 1 6, माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, k की वैल्यू निकालेंगे 60 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 12। तो क्या आ गया भाई, प्लस के 12 और माइनस के 2। ऑप्शन क्या है, हेयर ऑप्शन इज डी, 12 एंड -2। ध्यान रखना है बच्चों, सी के अंदर डी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, जल्दबाजी में आप एक दूसरे की जगह निशान लगा के ना आए, क्योंकि इसके अंदर 12 प्लस का है, ये माइनस का है, केवल इतना अंतर है। देन आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन रहता था, ये 4.3 एक्सरसाइज का था, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम 4.4 को सोल्व करेंगे। अब 4.4 बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों, इसको करने में बड़ा मजा आता है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्या बोला है इसने, एक्सरसाइज 4.4 के अंदर राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, माइनर्स निकालने हैं एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनका पहले माइनर्स निकालो फिर कोफैक्टर निकालो, यही दिखाना बस, माइनर्स एंड कोफैक्टर, और कुछ पूछ ही नहीं रखा है। चलो इसको करते हैं जल्दी से सोल्व। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाई देता है ना, इसके क्या निकालने हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर। बच्चों ध्यान देना है, यहां समझ में आ गया तो हमारे अंक पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 4.5 4.6 के अंदर यही बातें हमारे को बार बार पूछी जाएंगी, यहां पक्की हो जाती हैं तो आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 4.4 सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। देखो बच्चों, अब इसने दे रखा है क्या कि भाई 2 -4 0 3, पहला क्वेश्चन है, बड़े आराम से करना है। ठीक है, क्या करना है, हमने इसके अंदर क्या करना है, पहले एक बात लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, यानी इसका माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालने हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट्स इज क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट्स AIJ इज MIJ। जो माइनर निकालेंगे उसका AIJ MIJ है, मीनिंग क्या है, जो A11 है उसको हम M11 लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे, जैसे हम माइनस निकालते हैं ना, तो ध्यान रखना है, हमने पहले भी बोला है, आपको अब फिर बता देते हैं, माइनर जब निकालते हैं ये क्या है, A11 A12 A13, क्या है, A11 A12 A21 A22। उसी प्रकार जब M निकालेंगे तो यहाँ क्या है, ये M11 M12 M21 M22, ये वही है। जब हमने M11 निकालना है, M11 यानी ये निकालना है, तो क्या देखेंगे बच्चों, इसके सामने क्या है, -4 है इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर सामने क्या है, 0, और जो इसके सामने वाली जो लाइन है इसके अंदर नहीं रहता, उसी को लेना होता है। इसके सामने क्या है, 2 के सामने -4 0, ये नहीं लेनी, क्या बच गया हमारा 3, तो M11 क्या हो गया 3। सेकेंड M
12। अब M12 क्या है? M12 -4। जब हम ये लेंगे तो इसके सामने 3 है, इसके सामने 2 है, ये नहीं लेनी। क्या बच जाता है? 0। तो M12 हमारा 0 है। M21 यानी M21 ये लेना है। अब 0 को जब लेंगे तो इसके सामने क्या है? कुछ नहीं। इसके सामने क्या है? कुछ नहीं। नहीं है ना? इनको छोड़ दें। छोड़ दिया। अब क्या बच गया हमारा? क्या बच गया आप देखो? -4। जब हम N22 लेते हैं, M22 लेंगे तो 3 के सामने वाले देखना है, इसके सामने -4 है, इसके सामने 0 है। तो क्या है ऐसा एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं आता? 2। तो 2 क्या आ गया हमारा? M22। ये तो हो गए हमारे माइनर। दो चीजें निकालनी है, एक तो हो गई हमारी माइनर और एक निकालनी है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर। ये माइनर हमारी आ गई। अब निकालते हैं कोफैक्टर। तो उससे पहले क्या लिखेंगे? वही कि भाई कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स Aij इज अब जो Aij हैं ये सारे, इसको किससे लेंगे हम? Aij। यानी अब हमने M11, M12, M21, M22 लिया है, तो कोफैक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A11, A12, A22, A21, A22। बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह समझेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा है A11। बच्चों ध्यान रखना, इसके माइनर के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस यही ध्यान अगर तुम्हें लग जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या है? सॉरी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोफैक्टर निकालते हैं। -1 होता है, सभी के सामने -1 लगाना है। अब इसको ऐड करो, 1 1 2, यानी इसको ऐड करके इसकी पावर लिख देते हैं। लिख दी। और अब जो बचता है A11, यानी A11 ये है, इसके सामने वाले देखना है, इसके सामने वाला देखना है, तो क्या बच गया? 3। यहाँ 3 लिख देना है। और डिफरेंस क्या है? यानी -1 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1, तो क्या हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1। +1 हो गया ना। और इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3। क्लियर है? सेकंड देखते हैं तो फिर 1 2 निकालेंगे, यानी -1, इसकी पावर 1 और 2 को ऐड करेंगे, 2 और 1 3। अब A12 कितना है? -4। ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो क्या लेना है हमने? 0। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो, सब क्या हो जाती हैं? 0। अब क्या है भाई हमारा? A21। A21 मीन ये है, पहले माइनस का साइन, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1 कितना हो गया भाई? 3। ठीक है। अब ये नहीं लेना, इसके सामने वाली लाइन नहीं लेनी, ये नहीं लेना, क्या बच गया हमारा? -4। अब इसके अंदर ध्यान देना है, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां दिखा देते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। -1 को मल्टीप्लाई किया, +1 हो गया भाई। अब -1 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -1 हो जाएगा। ठीक है। यानी क्या ध्यान रखना है? यानी पावर, जब हमारी ये -1 की पावर ओड में है तो साइन माइनस का ही रहेगा, और जब इसकी पावर इवन में हो जाए, जब इसकी पावर इवन में हो जाए, तब इसकी क्या करेंगे? पावर, ये माइनस का साइन है,
ये प्लस का हो जाएगा। फिर समझो बच्चों, यदि इसकी पावर ओड में है तो माइनस का साइन रहेगा, यदि इसकी पावर इवन में है तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ ओड में है तो -1 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई -4 के साथ, 4 वन जा 4, दोनों माइनस हैं तो +4 हो गया। अब क्या रह जाएगा हमारा, a22 -1 और इसकी पावर 2 4, और हमें पता है 2 4 है तो ये प्लस हो जाएगा, इवन है। a22 लेना है यानी 3 लेना है, 3 के सामने, 3 के सामने ना तो 0 लेनी है ना -4 लेना है, क्या बच गया 2। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 2, ये -1 +1 हो गया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया भाई 2। तो जो हमारे M11 ये M वाले आए हैं ये तो सभी माइनर हैं, और जो A11 A12 आए हैं ये सभी क्या है हमारे कोफैक्टर हैं। क्या है ये कोफैक्टर हैं, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आशा है आपको बड़ा अच्छा तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट्स करके जरूर लिखें, हम और भी कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से आपको समझाने की। अब इसके अंदर क्या है, हमने क्या निकालना है माइनर, माइनर का हमें पता है M11 निकालते हैं। तो क्या है भाई, ए के सामने वाला बी है, ए के सामने सी है, ये दोनों नहीं लेनी, क्या बच गया हमारा डी। जब हमने M12 लेना है तो सी के सामने डी है, सी के सामने ए है, ये नहीं लेना, क्या बच गया बी। जब हमने M21 लेना है यानी बी के साथ निकालना है, बी के सामने डी है, बी के सामने ए है, तो क्या रह गया सी। जब हमने M22 लेना है, डी हो गया, डी के सामने सी है, डी के सामने बी है, क्या बच जाता है ए। क्लियर हो गया। अब इसको हम कोफैक्टर निकालेंगे। A11 पता है -1 की पावर 2, तो क्या बच गया भाई A11, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, डी बच गया, यानी डी -1 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो गया, यानी डी अकेला आ गया भाई। A12 लेंगे तो क्या होगा -1 की पावर 3 हो गया ना, 1 और 2 3, ये पावर इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है भाई। जब सी के सामने लेंगे डी है, इसके सामने ए है, तो क्या बच गया बी के साथ मल्टीप्लाई। जब -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 रह गया, -1 की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -b, A21। ठीक है, अब फिर -1 की पावर 2 और 1 कितना है 3, और b हमने 2 1 ले लिया यानी b ले लिया, इसके सामने छोड़ दो, इसके सामने छोड़ दो, क्या बच जाता है c। c की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -c। अब रह जाता है हमारा A22 यानी -1 की पावर 4। ठीक है, अब क्या करें, ये नहीं लेना, D के सामने नहीं लेना B, ये नहीं लेना C, अब क्या बच गया A के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया, +1 की A के साथ मल्टीप्लाई यानी A हो गया। यही हमारे माइनर एंड कोफैक्टर निकलाए हैं, बस कंप्लीट है। एंड सेकंड सेकंड जब हम 4.4 करते हैं तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल आसान हो गया है, बिल्कुल आराम से निकल गया। जब हम अब करते हैं क्या 2, जो सेकंड वाला है इसके अंदर तो 2/2 का 2 × 2 ऑर्डर था ना, ये 3 × 3 है। अब कैसे होगा, प्रॉब्लम आ जाती है ना, कोई बात नहीं, ये भी हम आराम से करेंगे, इसको भी ध्यान से देखो। अगर आपको ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया, ये तो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखो भाई, इसका फर्स्ट पार्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करें, इसके पहले माइनर निकाल लेते हैं। अब हमें पता होना चाहिए क्या, अब हमारा हो गया है M11 M12 M13, A11 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, M21 M22 M23 M31 M32 M33।
ठीक है, अब इन सभी का निकालना है। अब सबसे पहले हम जब M11 का निकालते हैं तो क्या लेना है? M11 का मतलब ये सामने वाली यानी 1 लेना है ना, ये सामने वाली नहीं लेनी। अब क्या बच गया हमारे पास? ये। अब इनको क्या बच गया उसको लिख लेते हैं एक बार। 1 0 0 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 जा 1 माइनस 0 0 जा 0। ठीक है ना, 1 में से 0 निकल गया, 1 रह गया। अब 1 2 लेते हैं, यानी जब 0 लेंगे तो इसके सामने वाली ये नहीं लेना, क्या बच गया? 0 के सामने वाली 1 के सामने 0 के सामने वाली 1 और 0 है ये नहीं लेनी, क्या बच गया? 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 जा 0 0 0 जा 0। देन M12 कितना आ गया? 0। जब हम M13 निकालते हैं, यानी 0 के सामने वाली ये नहीं लेनी और इसके सामने वाली ये रो और ये कॉलम नहीं लेना। अब क्या बच गया हमारा? 0 1 0 0 0 1 0 0। हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 1 0 0 0 से 0 निकल गया, कितना आ गया? 0। ठीक है, अब लेते हैं हम M21, यानी हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। M21 लेंगे तो क्या है? M21 0 है, इसके सामने ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, क्या बच गया? 0 0 0 1, यानी 0 0 0 1। अब क्या आ गया भाई? 1 0 जा 0 0 0 जा 0, हमारी 0 आ जाती है। ठीक है, M21 हो गया। अब निकालते हैं M22। M22 मीन 1, ये लाइन नहीं लेनी, ये लाइन रह जाती है, क्या रह गया? 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करें। 1 1 जा 1 0 0 जा 0, ये 1 आ गया। अब करेंगे M23। M23 मीन ये। अब ये सामने वाली खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाती, क्या बच गया? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 जा 0 0 0 जा 0, 0 आ गया भाई। ठीक है, अब लिखते हैं M31। अब 31 0 लेते हैं, इसके सामने वाली ये खत्म और ये खत्म, क्या बच गया? 0 0 1 0, यहीं सीधा कर दें। 0 0 जा 0 1 0 जा 0, चलो लिख देते हैं, ये बच गया भाई, यानी 0 माइनस 0 0। M32 M32 जब हम ये लेते हैं, इसके सामने वाले ये खत्म, इसके सामने ये खत्म, ठीक है ना, ये खत्म ये खत्म। अब बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0, तो क्या आ गया? 1 0 जा 0 0 0 जा 0 0। यही कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की इसको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 वाला आ गया ना, M33 लेना है, अब 1 आ गया है, इसके सामने कॉलम इसके सामने रो, दोनों खत्म नहीं लेने ना। अब क्या बच गया? 1 0 0 1 1 0 0 1, क्या हो गया भाई? 1 1 जा 1 0 0 जा 0, 1 में से 0 निकल गया 1। तो हमारा माइनर निकल गया है। क्या निकल गया? माइनर कंप्लीट है। एंड इसका जो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, इसके कोफैक्टर भी तो निकालने हैं। कोफैक्टर यहाँ दोबारा लिख लेते हैं ना, क्योंकि बार बार में पलटनी पड़ेगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का हमें पता है क्या होता है। पहले A11 निकालते हैं और आपको बताते चलें ये वही है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी ये फाइंड करनी है। ठीक है, वो माइनर थे, ये को फैक्टर हैं। हमने बताया है ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? को फैक्टर को, और एम से माइनर को। अब हम इसके अंदर हमने जो पहले क्वेश्चंस के अंदर किया था वही देखना है। अब जब हम को फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है? -1, और 1 1 कितना हो गया? इनके प्लस कर देते हैं 2। अब बचता क्या है? इसके सामने ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया?
1 0 0 1, ये बच गया। -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, और 1 में से 0 निकल गया, 1 रह गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आ गई भाई। अब आ गया 1 2, यानी -1 की पावर 2 और 1 3 होगी ना, पावर 3 हो गई इसकी। अब क्या है, 0 के सामने ये कॉलम, ये रो नहीं लेनी, क्या बच गया, 0 0 0 1, 0 0 0 1। और आपको पता है -1 की पावर यदि 3 हो जाती है, यानी ये जो पावर है ये ओड के अंदर आ जाती है, तो ये क्या साइन रह जाता है, माइनस का साइन रह जाता है। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0। अब 0 के साथ जब -1 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। थर्ड 1 3, यानी पहले 1 3 है तो -1 की पावर 1 और 3 कितनी होगी भाई, 4। अब ये है, इसके सामने ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, 0 1 0 0, 0 1 0 0। अब -1 की पावर अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 रह गया, क्योंकि 4 टाइम है, इवन है ना, तो प्लस का हो गया, 0 0 जा 0 और 1 0 जा 0, यानी इसकी क्या आ गया, 1 3 भी 0। अब A 2 1, -1 की पावर 2 और 1 कितना हो गया भाई, 3, और 2 1, यानी ये नहीं लेना और ये नहीं लेना, 0 0 0 1, 0 0 0 1 इजिकल टू, यहाँ -1 रह जाती है, और मल्टीप्लाई 0 1 जा 0, 0 0 जा 0। अब -1 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब A 2 2 -1 की पावर 2 2 4 है। अब कितना है 2 2, ये 1 है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, क्या बच गया, 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाता है, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1 आ गया। अब क्या है, A 2 3, यानी -1 की पावर 5, ठीक है, यानी 0 लेना है। अब ये सामने और ये सामने खत्म, 1 0 0 0। -1 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या, 1 0 जा 0, 0 0 जा 0, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया भाई। अब क्या रह जाता हमारा, 3 1। अब 2 3 तक हो गया, 3 1 से स्टार्ट हो गया हमारा, -1 की पावर 3 1 4 हो गई भाई। 3 1 क्या है, 0 है, 0 के सामने वाला ये खत्म और ये खत्म, 0 0 1 0, 0 0 1 0, -1 की जगह +1 आ गया, 0 0 जा 0, 1 0 जा 0 इज इक्वल टू 0। अब आ गया 1 8 3 2, यानी -1 की पावर 5, ठीक है। अब क्या लेना है, A 3 2 ना, यानी 0 लेना है, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, 1 0 0 0, 1 0 0 0। -1 को अगर 5 टाइम करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 0 जा 0, 0 0 जा 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो या प्लस, 0 ही आ जाएगा। 3 3, यानी -1 की पावर 6। अब ये लेना है ना, तो ये सामने खत्म, ये सामने खत्म, क्या बच गया, 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब इसको करेंगे, -1 को अगर 6 टाइम करेंगे, इवन नंबर है, आपको पता है इवन नंबर है तो प्लस का साइन हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 में से 0 निकल गया, 1 रह गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 1 जा 1। तो हमने क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये उसका कोफैक्टर है, क्या है ये, कोफैक्टर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इसके अंदर दे रखा है सेकंड पार्ट 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। ये है भाई हमारा 1 0 4 3 5 -1 0 1 2।
अब इसको हम बिल्कुल सीधा ही कर सकते हैं। कैसे? अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? माइनर निकालेंगे। माइनर कैसे निकलता है? 1 1, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। यानी 1 लेंगे तो इसके सामने वाली कॉलम, इसके सामने वाली रो नहीं लेनी। क्या बच गया? 5 - 1 1 2। लिखें या ऐसे ही कर दें? तो लिख ही देते हैं, ऐसा ना हो कहीं गलती कर दो तुम, तो इसलिए हम लिख ही देते हैं इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भाई, 5 2 जा 10, बीच में माइनस का साइन होता है, 1 1 जा 1, ये पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 10 और 1 कितना हो गया भाई? 11। जब हम M12 निकालेंगे तो क्या लेंगे? 0 के सामने वाली, ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया? 3 - 1 0 2, 3 2 जा 6, माइनस का साइन है बीच में, 1 1 1 0 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, क्या बच गया? 6। M13। अब जब 1 3 निकालते हैं तो 4 के सामने ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, 3 5 0 1, 3 5 0 1। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस 5 0 जा 0, कितना आ गया भाई? 3। अब यहाँ ले लेते हैं M21। M21 यानी 3 लेना है, इसके सामने और 3 के सामने वाले नहीं लेना, क्या बच गया? 0 4 1 2, 0 4 1 2, ठीक है। क्या आ गया भाई? 2 0 जा 0, माइनस 4 1 जा 4, 0 में से 4 निकल जाता तो माइनस का 4 ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने, अब क्या लेना है? अब हम मैथ्स को ही साथ में ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके अंदर से ही देख देख के करेंगे ना, और अच्छा समझ में आ जाएगा। कहाँ तक हो गया हमारा? M21 तक, M21 तक हो गया है। अब क्या लें? M22। जब हम M22 लेते हैं, हमें पता है M22 5 है, तो 5 के सामने वाला ये नहीं लेना, इसकी रो कॉलम और ये रो नहीं लेता ना। अब 1 4 0 2, 1 4 0 2, क्या आ गया भाई? 2 1 जा 2, 4 0 जा 0, क्या आ गया? 2 का 2। M23। आप क्या लें भाई? यानी -1 लेना है, इसके सामने कॉलम हो गई, ये रो नहीं लेना। अब क्या बच गया? 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 रह गया। अब क्या लेना है? M31। M31 यानी 0 लेना है, तो 0 के सामने और ये 1 3 वाली लाइन रहेगी, 0 4 5 -1, 0 4 5 -1। अब मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, बीच में माइनस का साइन, 5 4 जा 20, -20 रह गया। अब क्या करें? M32 यानी जब हम 1 लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल, 1 4 3 -1, 1 4 3 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 5 जा -5, 4 3 जा 12, दोनों माइनस के हैं, 12 and 5 -17, ठीक है। M33 लेंगे तो 2 लेना पड़ेगा, ये और ये कैंसिल, क्या बच गया? 1 0 3 5, 1 0 3 5, 5 1 जा 5, 3 0 जा 0, क्या बच गया? 5। ये हमारा माइनर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? इसके कोफैक्टर लेने हैं। कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब हमने इसके कोफैक्टर लेने हैं, यानी A11 निकालना है। अब आपने देखा होगा कि भाई, चलो यहाँ फिर लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, आपको याद रह जाए और आराम से करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। जब हम
A11 लेंगे तो आपको पता है कोफैक्टर के अंदर क्या करते हैं, -1 और इसकी पावर 1 1 2। अब क्या बच जाता है, इसके सामने ये और ये कैंसिल, 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2। -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया भाई। अब 5 2 जा 10, बीच में माइनस का साइन, माइनस -1 1 -1 हो गया, ये पहले ही माइनस है, +1। 10 और 1 11 हो गया, 11 1 जा 11 हो गया। अब जब हम A12 को निकालेंगे, -1 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 3 होता है। अब 1 2 लेंगे, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। -1 की अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 रहता है, क्योंकि ओड नंबर है, हमने कई बार बता चुके हैं। 3 2 जा 6 और 1 0 जा 0। 6 को जब 6 रह गया, 6 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। अब लेना है A13, यानी -1 की पावर 4। ठीक है, अब 4 लेते हैं, ये कैंसिल, 3 5 0 1, 3 5 0 1। ठीक है, सामने लेंगे, ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 5 0 जा 0, 0 3 रह गया इसके अंदर, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 3 रह गई भाई। अब A 21, यानी -1 की पावर 3 हो जाती है, 2 और 1 3 हो गई। अब 2 1 लेंगे तो 3 के सामने और ये कैंसिल, 0 4 1 2, 0 4 1 2। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 ही आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे, 0 2 जा 0, 4 1 जा 4। -4 की जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं +4 आ जाता है। A 2 यानी -1 की पावर 4। ठीक है, यानी 2 2 5 लेना है, ये कैंसिल, 1 4 0 2, 1 4 0 2। -1 को अगर 4 टाइम करेंगे तो +1 आ गया भाई। 2 1 जा 2, 4 0 जा 0 और 2 बच गया, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2। A 2 3, -1 की पावर 2 और 3 कितना हो जाता है, 5 भाई। ठीक है, और 2 3 -1 है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, क्या बच गया, 1 0 0 1, 1 0 0 1। समझ में तो आता होगा ना, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, यानी -1 की मल्टीप्लाई जब +1 के साथ करेंगे तो -1 आएगा। अब A 3 1 का मीनिंग क्या है, 3 1 की पावर 4 हो गया ना, 3 और 1 4 हो जाता है। अब 3 1 लेंगे, 0 के सामने वाली रो कैंसिल, 0 4 5 - 1, 0 4 5 - 1, 5 - 1। -1 को अगर 4 टाइम करेंगे तो +1 आ गया। अब -1 की 0 के साथ 0, 5 4 के साथ -20, -20 1 जा -20। A 3 2, यानी -1 की पावर 3 और 2 कितना हो गया भाई, 5। ठीक है, अब 3 2 यानी 1 लेना है, ये सामने रो कैंसिल, हमारी कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाती है। 1 4 3 - 1, 1 4 3 -1। -1 को अगर 5 टाइम करेंगे तो -1 आ गया। अब क्या है, 1 1 जा -1, सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया, 4 3 जा 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13, -13 और -13, -13 कुछ गलत तो नहीं किया ना, दोबारा देखते हैं इसको। 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2 लिया, ये नहीं लेना, 1 4 3 - 1, 1 4 3 -1। ठीक है, -13 13 और ये माइनस का है, 13 1 जा 13। इसके अंदर हमने 3 2 के अंदर गलत लिया है, इसका मतलब 1 4 3 5 ले लिया ना, ये 3 2 लिया, ये कैंसिल, 1 4 3 -1 लेना है, 3 -1। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका यही मिल गया ना, वो चेक किया तब पता चला है। 1 1 जा -1, 4 3 जा 12, ये -13 है। ठीक कर लेना बच्चों इसको, अगर एक आध और कुछ रहता तो उसको भी ठीक कर लेना।
-1 इसकी पावर 6। कोशिश रहती है कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी एक आध रह जाता है भाई। मनुष्य है, मनुष्य गलतियां का पुतला होता है, कुछ गलती रह जाती है, उसको ठीक कर लेना बच्चों। तरीका समझ में आना चाहिए तुम्हें। 3 3 2 है, 2 के सामने वाला ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया 1035। 1035 -1 को 6 टाइम करेंगे तो +1 हो गया भाई। 5 1 जा 5, 3 0 जा 0, 5 में से 0 निकल गया 5, 5 1 जा 5। ये हमारे क्या आ गए भाई, कोफैक्टर। क्या आ गए हमारे, ये कोफैक्टर आ जाते हैं। और माइनस, ये हमारे माइनर और कोफैक्टर्स थे। माइनस और कोफैक्टर दोनों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई